बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। 6.5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। ठीक है, हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमने इसके कुछ रूल्स याद करने हैं, लेकिन साथ साथ रूल्स करते जाएंगे। जो एक्सरसाइज करेंगे, जो रूल्स उसमें यूज़ होंगे, हमने वो रूल्स साथ साथ याद रखने हैं। फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट रूल है, वो क्या है, कॉमन। आपने अपने एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेक करना है कि क्या उसमें कोई कॉमन चीज़ है कि नहीं है, कोई कॉमन वेरिएबल या नंबर कोई कॉमन है कि नहीं है, या साइन कॉमन है कि नहीं है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर हम उसके बाद ग्रुप्स बनाएंगे और ग्रुप्स में उसमें चेक करेंगे कि क्या कॉमन बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये ऑलरेडी इसमें 2 टर्म्स है, इसमें ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है कि हमने कॉमन चेक करना है। तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास कॉमन है एक्स। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि टेकिंग एक्स एज कॉमन। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएंगे, टेकिंग एक्स एज कॉमन। ठीक है, जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसके पास 2x है तो एक बाहर आ गया और एक अंदर रह गया है। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस। फिर यहाँ पर एक ही x था जो कि बाहर चला गया है, ये जगह खाली रह गई है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 जिस नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर, वो वेरिएबल वापस आएगा, इसलिए 1 यहाँ पर हमने मेंशन करना है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2, पार्ट नहीं है, क्वेश्चन 2 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हमने कैसे करना है, सेम सबसे पहले रूल के मुताबिक हम कॉमन चेक करेंगे कि क्या इसमें कॉमन है कि नहीं है। तो यस, इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है, इसके पास 3x है, इसके पास 2x है। तो यहाँ पर हम किसको कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे टेकिंग एक्स स्क्वायर एज कॉमन। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में ये चीज़ आ रही है। जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इसके पास 3x है, जब 2 बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस। इसके पास 2 ही x है जो कि बाहर चले गए हैं, ये जगह खाली रह गई, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने 1 लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 स्टार्ट कर लेते हैं। 3 हमारे पास है 2y क्यूब प्लस 4y। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहला हमारा जो रूल है कॉमन, तो यहाँ पर हम कॉमन चेक करेंगे, लेकिन अगर नंबर्स को फैक्टराइज कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो जाएगा 2y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और y। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारे पास, पहले नंबर में चेक कर लेंगे, नंबर में हमारे पास 2 कॉमन है और y में हमारे पास y कॉमन है। टेकिंग 2y एज कॉमन, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो यहाँ से हम 2y को कॉमन ले लेते हैं। 2y कॉमन आ जाएगा। इसके पास एक ही 2 था जो कि बाहर चला गया, इसके पास 3y है, एक y बाहर चला गया और 2y अंदर रह गए हैं। प्लस इसके पास 2 हैं, एक 2 बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। एक y है वो बाहर चला गया, इसलिए अंदर सिर्फ 2 ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। 4 हमारे पास है 4a की पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखें, a हमारे पास 4 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4a 2 × 2 या बस 4 ही लिख लें, माइनस ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और a स्क्वायर। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास टेकिंग 4 4 सेम है और a स्क्वायर सेम है, a स्क्वायर एज कॉमन। ठीक है, इसमें देखें 4 हमने कॉमन ले लिया है, इसके पास 4a है, इसके पास 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, जो स्मॉलेस्ट होगा उसको कॉमन लेंगे। इसके पास 4 है, 2 बाहर चले गए तो 2 अंदर रह गए, माइनस इसके पास ये 4 बाहर चला गया, अंदर 5 रह गया है, और साथ में क्या रह गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके पास जो 2a थे वो बाहर चले गए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 स्टार्ट कर लेते हैं। 5 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये है 2y क्यूब प्लस
7y² एंड प्लस y, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। 3 टर्म्स में हमने चेक करना है कि क्या इसमें कोई नंबर वेरिएबल कॉमन है कि नहीं है। तो यस, इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें हमारे पास y कॉमन है। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा हमने उसको कॉमन लेना है। इसमें हमने y को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया? 2 बच गया। y³ नहीं, y² बचेगा, सिर्फ y² प्लस ये हो जाएगा 7y और प्लस ये एक ही y था जो कि बाहर चला गया। इसकी जगह पर, इसकी सीट पे क्या आएगा? इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने गौर से इसको फैक्टराइज करना है। जो आपके बेसिक रूल्स हैं, जब बेसिक रूल्स आएंगे तभी आप आगे फैक्टराइजेशन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 5a⁴ माइनस 4a² प्लस 3a, ठीक है। अब इसमें देखें नंबर तीनों फैक्टराइज नहीं हो सकते। ये फैक्टराइज हो सकता है लेकिन किसी में कॉमन नहीं है, इसलिए इसको भी फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर्स में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल कॉमन है। यस, इसमें कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? इसमें ओनली a कॉमन है। जो स्मॉलेस्ट होगा हमने वो कॉमन लेना है। 5 कॉमन नहीं है, 5 एज इट इज़ आ गया। इसके पास 4a है, एक बाहर चला गया, अंदर 3 रह गए, माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके पास 2a है, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ पर ओनली 3 आ जाएगा क्योंकि जो एक a था वो बाहर चला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है xy माइनस yz² प्लस x² y² एंड z²। अब यहाँ पर देखें, इनमें अगर हम ग्रुप्स भी बनाएं तो ये एक ग्रुप बनेगा, दूसरा नहीं, इसलिए हमने पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन चेक करना है। इसमें देखें x है, x इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें y है, y है, y है, तो ये y और y क्या है? कॉमन है। तो इसमें से हम y को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या रह गया? x माइनस यहाँ पर क्या रह गया? z² प्लस यहाँ पर रह गया x² y एंड z²। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नंबर 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 8 हमारे पास है 7a माइनस 7a³ प्लस 14a⁴। अब इसमें देखें, हम सबसे पहले फैक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। 7a एज इट इज़ माइनस 7a³ एज इट इज़ प्लस ये हो जाएगा 7 2s are 14 और a4। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है? 7 कॉमन है और a भी कॉमन है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं टेकिंग 7a एज कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 7a जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये जगह खाली रह जाएगी, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 बाहर चला गया, इसके पास 3a है, एक बाहर चला गया तो 2 अंदर रह गए हैं, प्लस यहाँ पर 7 बाहर चला गया, अंदर 2 रह गया है, और इसके पास 4a है, एक बाहर चला गया तो 3 अंदर रह गए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है क्वेश्चन 9 x² y, ठीक है, माइनस 2x² y प्लस x³ y²। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। तो यस, x² इसमें भी है, x² इसमें भी है और इस क्यूब में भी आता है, और y और y²। तो x² y हमने क्या करना है? कॉमन लेना है। x² y, इसके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि यह x² y कॉमन आ गया है, 1 आ गया है, माइनस 2 आ जाएगा, x² बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x³ हमारा क्वेश्चन क्या है? x² y और x² y प्लस x³ और y², तो एक x रह जाएगा और एक y रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³ है, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है वो हमारे पास है टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पर देखें 6 को हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2x² y³ माइनस 2 3s are 6 और ये x² y² हो जाएगा प्लस 2x और y³ आ जाएगा। अब इस पर हमने क्या करना है? इसमें हमने कॉमन चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि टेकिंग कॉमन, ठीक है।
जो चीज़ जो नंबर आप कॉमन ले रहे हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें देखें हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसके पास नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे। वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब है, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू वाई स्क्वायर है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें देखें 2 इससे बाहर चला गया, एक एक्स चला गया और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स रह गया है और वाई रह गया है, क्योंकि ये 2 है, एक बाहर चला गया, ये 3 है तो 2 बाहर चले गए हैं। माइनस यहाँ पर 2 बाहर चला गया, 3 रह गया है, एक्स हमारे पास चला गया है तो एक्स आई रह गया और वाई स्क्वायर बाहर चला गया है, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x बाहर चला गया है और y ओनली y आ जाएगा, क्योंकि 3 y है, 2 बाहर चले गए हैं तो 1 अंदर आ गया है। ठीक है, अब इसमें देखें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम दोबारा कॉमन ले सकें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि वो है 2x क्यूब, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x क्यूब y क्यूब z4। ठीक है, फिर है -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z क्यूब है, प्लस ये हो जाएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर और z4 है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास नंबर्स में तो कोई भी कॉमन नहीं है। 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आता है बट 3 नहीं आता है, इसलिए हमने x में कॉमन देखना है। x क्यूब x स्क्वायर स्मॉलेस्ट हमने x स्क्वायर लेना है, फिर y क्यूब है y स्क्वायर है y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को कॉमन लेंगे, z4 है z क्यूब है z4 है तो z क्यूब को कॉमन लेंगे, जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हमने कॉमन लेना है। तो हमारे पास कॉमन x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और z क्यूब हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया ओनली, यहाँ पर देखिए x रह गया है, ठीक है, y रह गया है और z रह गया है, x y z माइनस 2, यहाँ पर हमारे पास 2 भी रह गया है, 2 हमने कॉमन नहीं लिया, और यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, x स्क्वायर बाहर चला गया, y स्क्वायर बाहर चला गया, z क्यूब बाहर चला गया, ओनली 4 रह गया है, प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 रह गया है, एक x रह गया है क्योंकि 3 है, 2 बाहर चले गए, एक अंदर रह गया है, फिर y स्क्वायर बाहर चला गया और z रह गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। 12 हमारे पास है a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac प्लस bc। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में एट अ टाइम सब में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, a है इसमें नहीं है, इसमें b है, इसमें हमारे पास a है, तो इसके हम क्या कर लेते हैं, मेकिंग ग्रुप्स बना लेते हैं, मेकिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस ab ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा और ac प्लस bc हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है तो ये हमारे पास a प्लस b आ जाएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है, c कॉमन है तो a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, ये आपके मस्ट सेम आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी कॉमन ले लिया है क्योंकि पूरे टर्म में ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, a प्लस बी कॉमन आ गया, a बच गया है प्लस c बच गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 13, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमारे पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड y। अब इसमें देखें 3 टर्म्स हैं तो इसलिए इसमें हम ग्रुप्स नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि सब में कॉमन है कि नहीं है। तो x हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, ओनली एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर हमारे पास x रह गया, माइनस यहाँ पर ओनली y स्क्वायर रह गया और माइनस एक्स वाई रह गया है। ठीक है, इसको आपने बहुत केयरफुली क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस एस टी माइनस 4s। ठीक है, अब इसमें देखें 4 टर्म्स हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप्स बना लेंगे। सब में टी 3 में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, मेकिंग ग्रुप्स। इसमें हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 4t हमारा एक ग्रुप हो जाएगा और माइनस एस टी प्लस 4s दूसरा ग्रुप हो जाएगा। इसमें देखें हमने माइनस ब्रैकेट से बाहर लिखा है तो अंदर वाला साइन आपने मस्ट चेंज करना है।
अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, टी कॉमन है, तो ये हो जाएगा t+4 माइनस इसमें क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो हमारे पास t+4। अब ये देखें ये दोनों सेम आ गए हैं, t+4 हमारे पास कॉमन आ गया है। मैं इसके साथ इधर ही कर लेती हूँ, तो t+4 हमारा कॉमन आ गया। क्या बच गया है हमारे पास, जो बचे हुए हैं वो हमने अलग ब्रैकेट में लिखने हैं, तो हमारे पास बच गया t और -s। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, t+4 इंटू t-s। अब क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 हमारे पास है x² x - y स्क्वायर x - y प्लस z² हमारे पास है x - y। इसमें देखें ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस माइनस से टर्म्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। इन तीनों में हमारे पास x - y सेम है, तो x - y को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास जो बच गया है वो है x², वो है -y², वो है प्लस z²। तो इसको इस तरह हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है। 16 हमारे पास है 5x² इंटू x प्लस वाई, फिर हमारे पास है प्लस 10xy इंटू x प्लस वाई, और फिर है प्लस 25xy² इंटू x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें देखें x प्लस वाई सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 5x², फिर है प्लस 10xy, फिर है प्लस 25xy²। जो बचे हुए हैं उसको अलग ब्रैकेट में लिखना है, जो सेम है उसको एक दफ़ा हमने कॉमन ले लिया है। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आपने गौर से समझना है और फिर क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन 17 है, अ डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग टू पेंट अ वॉल फाउंड दैट इट्स एरिया इज़ 3 मीटर m+7 प्लस k m+7। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। आपने वो रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। जो कि डिज़ाइनर है, जो वॉल पेंट कर रहा है, उसका एरिया इतना है। ठीक है, इसका मतलब है जो वॉल है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो सबसे पहले तो हम अपने सॉल्यूशन में गिवन चीज़ लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, एरिया। हमने यहाँ पर लिखना है एरिया। एरिया हमारे पास कितना है, वो है 3 मीटर और साथ में लिखा है m+7, फिर लिखा है प्लस k और m+7। ये एरिया गिवन है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है लेंथ, ठीक है, और साथ में विड्थ, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, जो कि है 3 मीटर इंटू m+7 प्लस k और m+7 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करनी है। इसमें प्लस का साइन है, इसमें देखें m+k, m+7 कॉमन है। m+7 को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास 3m+k बच गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें बताना है कि हमारे पास लेंथ कौन सा है और हमारे पास विड्थ कौन सा है। तो हमारे पास लेंथ क्या आएगी, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेंथ होगी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि लेंथ हमारे पास क्या है, 3m+k है, और विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हमारे पास है m+7। जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेंथ, क्योंकि लेंथ जो है लंबाई को कहते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो लंबाई को शो करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। हमने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है, लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना एरिया लिख लिया है, जो गिवन है वो लिखा है, जो फाइंड आउट करना है वो लिखना है। अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है कि वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ठीक है। अब हमारे पास एरिया कितना है, वो है 24a² माइनस 18ab², जो कि लेंथ है और विड्थ है। अब इसमें देखें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर 24 के फैक्टर्स लिखेंगे, 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या ये आ सकता है कि नहीं, तो दोनों एक ही टेबल में आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 × 6, 4 6 = 24, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा या 6 4 = 24 और 6 × 3, 6 3 = 18, b² = लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, साथ में a कॉमन है और b कॉमन है, क्या बच गया, 4 बच गया है, एक a बच गया है, ठीक है, माइनस यहाँ पर 3 बच गया है और एक b बच गया है, जो कि हमारे पास है लेंथ और विड्थ के। अब इन दोनों में आपने बताना है कि लेंथ, लंबी वाली लेंथ जो है वो कौन सी है और विड्थ हमारे पास कौन सी है। तो यहाँ पर देखें ये नेगेटिव फैक्टर शो कर रहा है और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास 6ab आ जाएगा, और जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हमारे पास आ जाएगी 4a - 3b, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.5। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की मेथड की समझ आती होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।